अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपने पिछला लेक्चर मेरा सुना होगा टर्पिनाइड के बारे में। उस टर्पिनाइड के बारे में हमने आपको बताया था उस लेक्चर के अंदर कि टर्पिनाइड होते क्या हैं। हमने आपको बताया था कि ये एक वास्ट क्लास है, ये क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसका सोर्स जो है वो प्लांट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसे एसेंशियल ऑयल का नाम भी दिया था। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि इसका हमने क्यों इसे आइसोप्रीनाइड कहते हैं, वो इसलिए कहा था क्योंकि इसमें एक यूनिट होता है, ठीक है, आइसोप्रीन। उसकी वजह से हमने इसे आइसोप्रीनाइड का नाम दिया था। फिर हमने उसमें सिट्रल और साथ जो है वो यूजिनोल वगैरह को भी क्या किया था, वो स्टडी किया था, ठीक है। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की बात की और हमने क्लासिफिकेशन जो वहाँ तक स्टडी की थी वो हमने की थी मोनोटर्पिनाइड्स के ऊपर। और मोनोटर्पिनाइड्स को हमने देखा कि किस तरह वो एसाइक्लिक हो सकते हैं। अगर वो साइक्लिक होंगे तो फिर किस तरह उनका रेशो बनती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक मुकम्मल 6 कार्बन वाला रिंग प्लस 3 यानी 3 कार्बन वाला होगा, प्लस जो है वो 4 कार्बन वाला हो सकता है। इस तरह हमने 5 कार्बन तक उसे स्टडी किया था। अब उसी को लेके आगे चलते हैं, मजीद क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो उसमें हमारे पास जो दूसरी टाइप मौजूद होती है वो होती है हमारे पास कौन सी, वो होती है हमारे पास सस्की, ठीक है ना, टर्पिनाइड। अब ये जो सस्की टर्पिनाइड्स होते हैं ये होते क्या हैं, देखिए। जो सस्की टर्पिनाइड्स होते हैं ये वो होते हैं जो असल में बने होते हैं 3 आइसोप्रीन यूनिट से। ये 3 आइसोप्रीन यूनिट जो होते हैं उनसे मिलके बनते हैं। इसलिए इसमें जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 15 होते हैं। 15 कार्बन वाला ये कंपाउंड होता है। इसके अलावा इसमें प्लांट पिगमेंट भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है बेसिकली क्या है, वो प्लांट है। तो इसका मतलब जो 15 कार्बन वाला या 3 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर जो बना हुआ है, उस 3 आइसोप्रीन यूनिट से जो मिलकर बना हुआ है उसे फिर नाम देते हैं सस्की, ठीक है ना। ये असल में क्या, सस्की टर्पिनाइड्स मौजूद होते हैं। अब जब मजीद स्टडी करते हैं तो इसकी भी क्या है, इसकी भी हमारे पास टाइप्स मौजूद है। पहले वो जिनके अंदर क्या मौजूद है, जिनके अंदर सिंगल रिंग मौजूद है, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये मोनो, ठीक है ना, वही सस्की, ठीक है ना, टर्पिनाइड मौजूद है। ये मोनो सस्की टर्पिनाइड है, जिसमें हमने बात की किसकी, ठीक है ना, बाइसोबोलीन की बात की है। ये बाइसोबोलीन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए कि इसमें एक रिंग क्या है, वो मुकम्मल तौर पर है और दूसरा रिंग जो है वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन क्या है, ये मोनो हमारे पास मौजूद है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मोनोसाइक्लिक जो है, ये इसकी कंडीशन मौजूद है। स्ट्रक्चर को देखें, ये भी हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड, और ये आगे जाके 2 जो है मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है। उसके बाद हमने मजीद देखेंगे तो इसका क्या होता है, ये होता है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का मतलब ये होता है जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें 2 जो हैं वो साइकिल मौजूद हो। इसकी मिसाल जो हम पढ़ेंगे वो है कार्डिनीन। कार्डिनीन जो है इसकी क्या है, वो मिसाल है जो हम डिस्कस करेंगे। ये उसका स्ट्रक्चर जो है वो कार्डिनीन का यहाँ पे हमने शो किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें ये डबल रिंग मौजूद है, एक रिंग पर जो है वो मिथाइल ग्रुप मौजूद है, दूसरे रिंग की साइड पर जो है वो मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। फिर एक रिंग के साथ जो है आगे जाके सब्स्टिट्यूट कार्बन चिपक रहे हैं, और इस तरह ये जो है बाईसाइकिल जो है वो सस्की, ठीक है ना, वो टर्पिनाइड जो है वो बन गए। तो बेसिकली ये इसकी टाइप्स है। ट्राई भी होता है, टेट्रा भी होता है, लेकिन हमने क्योंकि एक एक एग्जांपल को लेकर चलना ताकि हमारे जो है वो कंटेंट जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद जो आते हैं वो कौन से आते हैं, वो आते हैं डाई टर्पिनाइड। डाई टर्पिनाइड्स वो होते हैं जो बेसिकली जो है 20 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। इसका मतलब ये 15 पे थे, तो 15 पे होने की वजह से इसके अंदर क्या थे, 3 आइसोप्रीन यूनिट मौजूद थे। तो इसके अंदर कितने होंगे, इसमें जो है 4 आइसोप्रीन यूनिट जो है वो मिल जाते हैं। अब क्योंकि इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, इसलिए इसमें कार्बन का 20 और हाइड्रोजन क्या होते हैं 32 के करीब पाए जाते हैं। ये असल में क्या होते हैं, ये बायोसिंथेसाइज्ड है। ये असल में बायोसिंथेसाइज्ड है। इन्हें प्लांट भी प्रिपेयर करते हैं, इन्हें एनिमल भी प्रिपेयर करते हैं, और साथ जो कुछ फंजाई होती हैं वो भी इनको जो है डाई टर्पिनाइड्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली 100% प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स और फंजाई सोर्स हैं। अब इसीलिए अगर हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल, याद होगा आप लोग, तो क्लोरोफिल पढ़ते हैं उसमें हम फाइटोल पढ़ते हैं। तो इसी तरह जो फाइटोल है उसकी जो टेल थी वो असल में क्या है, वो असल में जो है वो डाई टर्पिनाइड की मिसाल है। और कौन सी मिसाल है, वो सीधी थी, तो वो चेन नहीं थी, हम उसे कहेंगे ए साइक्लिक। तो ये ए साइक्लिक जो है मैंने वो चेन बना के यहाँ पर एलैबोरेट करने की कोशिश की है। तो इस चेन को देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली सारे के 5 कार्बन जो है वो अटैच हैं, लेकिन वो रिंग नहीं बना रहे, बल्कि क्या आ रहे हैं, वो एक चेन की शक्ल में आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये ए साइक्लिक जो है वो डाई टर्पिनाइड की मिसाल है। और ये मिसाल भी हमने किस में से ली है, ये मिसाल भी हमने प्लांट के क्लोरोफिल से ली है। ये उसकी टेल को जाहिर करता है और उस टेल को फाइटोल
कहते हैं। तो ये फाइटोल का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, और ये असल में क्या है, डाई टर्पिनाइड की मिसाल है। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं वही मोनोसाइक्लिक डाइटर्पिनाइड। मोनोसाइक्लिक यहाँ पे हमारे पास विटामिन ए हमने यहाँ पे बना रखा है, ये विटामिन ए है। यहाँ पर क्या है, दो इसके आगे चेन जा रही है, लेकिन इसके साथ कोई भी जो है मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। आखिर में इसके क्या होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। तो ये इसकी मिसाल है मोनोसाइक्लिक की। ये विटामिन ए जो है वो हमने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। इस तरह मोनो के बाद बाई साइक्लिक भी क्या होंगी, टर्पिनाइड डाइटर्पिनाइड मौजूद है। ट्राईसाइक्लिक भी ठीक है ना, वो क्या है, टर्पिनाइड मौजूद होते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास तीसरी कैटेगरी। जैसे कि हमने पढ़ा डाइटर्पिनाइड, अब कौन सी है, ट्राई टर्पिनाइड हमारे पास मौजूद होते हैं। अब ये असल में क्या होते हैं, ये असल में मेटाबोलेट है। ये असल में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म से बनते हैं किसके, आइसो, ठीक है ना, पेंटेनाइल, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब आइसोपेंटेनाइल जो क्या होता है, पायरोफॉस्फेट होता है या ओलिगोमर होते हैं। जब इनकी क्या होते हैं, जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से जो टर्पिनाइड बनते हैं उन टर्पिनाइड्स को ट्राई टर्पिनाइड्स का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ट्राई टर्पिनाइड जो है ये मौजूद होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, फोटोकेमिकल होते हैं। फोटोकेमिकल का मतलब ही यही है कि ये लाइट की वजह से क्या होता है, जब लाइट पड़ेगी रिएक्शन होगा पौधे के अंदर, तब जाके इनकी ब्रेक डाउन होगी। जब इसकी ब्रेक डाउन होगी, किसकी ब्रेक डाउन होगी, दोबारा तवज्जो दीजिएगा, आइसो, ठीक है ना, पेंटेनाइल, ठीक है ना, पायरोफॉस्फेट हो गया या ओलिगोमर हो गया। जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो उसकी ब्रेक डाउन की वजह से क्या होते हैं, वो ट्राई, ठीक है ना, टर्पिनाइड्स पैदा हो जाते हैं। जिसकी मिसाल जो है वो क्या है, हमारे पास कॉमन मिसाल है उसकी कौन सी, ल्यूपेन, ठीक है ना, और कुकरबिटेन। अब ल्यूपेन और कुकरबिटेन जो है उसकी कॉमन मिसाल है। तो ये बेसिकली इनकी क्या थी, ये इनकी क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमने इस पूरे टॉपिक को 3 लेक्चर में डिवाइड करना है, A, B और C, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 2 था, और पार्ट 3 के अंदर हम इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है।